नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बीजेपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रमोद कृष्णम के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कृष्णम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया था। उसी के बाद आज आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कल केलारस जिला मुरैना में जिस तरीके का भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो त्रेता युग और द्वापर युग और महाभारत के काल में मामाओं की भूमिका के साथ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज जी को जोड़ करके जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इन टिप्पणियों के विरोध में हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो विवादित बयान जिसको लेकर बीजेपी ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच, द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज ज्वाला की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे में लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। इन तीनों का घोटाला, इन तीनों का एक जगह निचोड़ दिया जाए तो ये आदमी बनता है। मारीच, कंस और शकुनी का निचोड़ निकाला जाए तो बनता है शिवराज मामा। ये प्रमोद कृष्णम का वो बयान था जिसके खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंची है और कार्रवाई की मांग की गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम पर। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, चुनाव आयोग में आजकल शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं। चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेसी प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे तो फिर तेवर तल्ख सीमाएं लांघ गए। बिल्कुल, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो बयान था और सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया था, उसके बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है और बीजेपी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है और मांग की है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार जो भाषा का स्तर है आसिफ, वो लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, उपचुनाव की सत्ता में जो नेता है, जो स्टार प्रचारक हैं, वो देखिए भाषा की मर्यादा लगातार लांघते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रमोद कृष्णन का ये पहला दौरा है उपचुनाव के बीच में और उसी दौरा के दौरान उन्होंने इस तरीके का बयान दिया और बीजेपी को मौका मिल गया उन पर हमला बोलने का और इस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है। देखिए, कभी कांग्रेस पहुंचती है, कभी बीजेपी पहुंचती है। चुनाव आयोग के दफ्तर एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस बीच अब बीजेपी हमलावर होती दिखाई दे रही, क्योंकि जो लगातार कांग्रेस कह रही थी कि आचार्य हैं और उन्होंने वो एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इस तरीके से यदि वो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। लेकिन इस बीच देखिए, बीजेपी हमलावर है और कह रही है यदि धार्मिक व्यक्ति इस तरीके से शब्दों का जो भाषा का स्तर गिरेगा तो कैसे काम चलेगा। और साफ तौर पर बीजेपी ने शिकायत की है और कहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन मध्य प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब देखिए, चुनाव आयोग इस पूरी जो शिकायत की गई है उसकी जांच करेगा और जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।